कहता कि सिसोदिया या केजरीवाल ने कोई गलत काम कर, मैं नहीं कह रहा। अरे वो जेल में जाने वाला है 2-3 दिन के अंदर। ऐसा मत बोलो, वारंट ये सह नहीं पाएंगे, वारंट आ जाएगा इनको। वारंट इशू, अरे सीबीआई आईडी जो भी वारंट इशू कराने की तेरे से दस्तखत करवाएगी। केजरीवाल को देखो, वो हमेशा अपने आप को प्रूव करता रहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बेकायदा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, छाती ठोक ठोक के कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ। किसी को बताने की जरूरत पड़ती है मैं पढ़ा लिखा हूँ। एक इंजीनियर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए उसकी ड्रेसिंग सेंस। वो चप्पल पहन के चला जाता है। एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाया जाता है कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री आप बताइए, अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई वो इंटरव्यू देने जाएगा वो चप्पल पहन के जाएगा? उसको तमीज नहीं है बिल्कुल। वो मुख्यमंत्री है, वो भी नेशनल कैपिटल। वो दिखाना चाहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हैं। ये जमीन से जुड़ा। एक बात बताइए, इतनी भी गरीबी नहीं है इंडिया में आप चप्पल पहन के चले जाएं। ये बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये अपनी कारों में घूमते हैं, 1.5 करोड़ का अपना मकान बनवा रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन स्विमिंग पूल भी तो बन गया ना, स्विमिंग पूल जमीन से जुड़ गए हैं पूरा, और हाई लेवल पे आप यहीं पे आप मोदी को कंपेयर कर लो। वो देश का प्रधानमंत्री है, पूरी अभी उसकी बजट आई है सिर्फ 2 करोड़ पूरा उसके पास पैसा है आज तक से, मतलब जब से उसने काम शुरू किया आज तक सिर्फ 2 उन्होंने अपनी जमीन दान कर दी है। तो वही तो कह रहा हूँ ना। और ये लोग जमीनें खा रहा है, लोगों पैसा खा खा के एडवर्टाइजमेंट करता है। दिल्ली में शासन चलता था साम दाम दंड। अरे यार ये आपका पुराना हो गया, डायलॉग पुराना हो गया। नहीं मानते। मैडम साम दाम दंड भेद जो बोल रहे हैं ना, ये राजनीति में अभी भी चल रहा है। लेकिन केजरीवाल ने अपने गुरुजी जो अन्ना हजारे थे, जिनके साथ युवा जुड़े थे, जन लोकपाल का आंदोलन था, दिल्ली में जन लोकपाल लाना था, जिन केजरीवाल जी ने कहा था कि हम स्वराज्य किताब लिख चुके हैं, इसको खरीदो और हम स्वराज्य लागू करेंगे, लेकिन केजरीवाल जी ने ना जन लोकपाल बिल पास नहीं करा। और ये तो मोदी जी ने भी केजरीवाल जी ने एक भी स्टैचू अपने गुरुजी का नहीं लगवाया, एक भी योजना अपने गुरुजी के नाम से नहीं बनवाई। मैडम एक ऐसे नहीं तरीके कह से रहे हैं, धोखेबाज है वो। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अपनी फोटो दिखाऊंगा मैं जंतर मंतर पे, ये तो मोदी जी ने भी कहा था। ठीक है ना, फोटो दिखाऊंगा जो केजरीवाल के आंदोलन में मैं शामिल हुआ था, उनकी फोटो दिखाऊंगा मैं केजरीवाल के साथ जो मैंने किया था। लेकिन केजरीवाल ने हमें क्या दिया? इनके साथ धोखा हुआ है मैडम, अपने सगे के साथ। कुमार विश्वास क्यों अलग हो गए उनसे? आप बताएं, शांति भूषण क्यों अलग हो गए उनसे? वोटर है ये। और पढ़ा लिखा इंसान ये बोलेगा ना कि हमें चाहिए स्वास्थ्य, हमें चाहिए शिक्षा, मुफ्त में हमारी यही हमें ही चाहिए, बाकी चीजें लोग कमा लेंगे। हर एक बंदा यहाँ खड़ा है जो कमा लेगा। ये क्या हो गया? बिजली फ्री और हाथ हो गई जब दारू 200 यूनिट फ्री है सर। हाथ हो गई इतना तो आप क्या बोलना चाहते हो लोगों को? क्या दे एक रहे हो आप? बोतल के साथ एक बोतल फ्री है ना, जब वो सड़कों पे आएंगे ना तो इस दिल्ली की महिलाएं झाड़ू से उनका स्वागत करेंगी। सरकार आई है, बहुत कारणों से आई है। इन्होंने पहले पंजाबियों को मतलब खालिस्तानों को पूरा सपोर्ट किया, यहाँ पे लाके उनको सबको किसान आंदोलन पूरा सपोर्ट किया, दिखाया कि हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। मोदी की बेइज्जती करवाई पूरे दिल्ली में, आप जानते होंगे। झंडा हमारा गिरवा दिया था उस टाइम, तो लाल किले तक पहुंच गए थे वो लोग। ये सारी केजरीवाल की मिली भगत थी, ये सारा काम केजरीवाल ने किया था। केजरीवाल जी कहते हैं कि जनता का पैसा हम जनता का दे रहे हैं। तो मैडम आप उनसे ये पूछो, जो 70 लाख करोड़ जो कर्जा है देश के ऊपर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। आप मतलब फ्री में मतलब बांटने के लिए बैठे हो? पहला सवाल ये है मेरा। दिल्ली की जीडीपी 39% डी ग्रोथ में है। आप आंकड़ा निकालो, गूगल कर लो, आप देख लो। दूसरा सवाल ये, आबकारी नीति के तहत सिसोदिया ने, केजरीवाल ने जो घोटाला किया है, जो 9,000 करोड़ रुपए इन्होंने जो कमाया है वो पंजाब इलेक्शन में लगा दिया और पंजाब में इनकी सरकार आ गई। ये जो 2 सवाल हैं, इन सवाल को लेके बीजेपी इनके पीछे है, जिसका जवाब देने के बजाय ये बीजेपी को आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हर पार्टियों को खत्म कर रही है, ना ही कि ये जवाब दे रहे हैं कि आबकारी नीति के तहत कितना घोटाला हुआ। इनका तो सीधा आरोप है कि बीजेपी हमें खरीदना चाहती है। तो सर इनका सबूत क्या है इनके पास? हमारे पास तो सबूत है। वो रोजाना सुबह उठ के ट्वीट करते हैं सर। इन्होंने एक के बदले 2 दिया, 3 दिया, दे के दिल्ली को लूटा और दिल्ली को लूट के इन्होंने सारा पैसा पंजाब में लगाया और पंजाब में इनकी गवर्नमेंट आ गई। वही सर मुफ्त में देने का काम किया। जी, मुफ्त में देने का काम ये है कि ये चाहते हैं कि युवा नशे में पड़े रहें और हम इस देश को बेच दें, बेचे खा जाएं। ये केजरीवाल इस देश को चाहता है कि हम श्रीलंका बना दें, बांग्लादेश बना दें, पाकिस्तान बना दें, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक चौकीदार बैठा है देश में जो इनकी हर एक एक्टिविटी को देख रहा है और बहुत ही पास से इनकी हर एक एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। इनको ये पता ही नहीं कि वो जो कर रहा है ना वो यही भुगत के जाएगा, जो केजरीवाल जो कर रहा है ना। मेरा जो 2 सवाल है, केजरीवाल जी आप बता दें कि दिल्ली के अंदर जो आप फ्री में बांट रहे हैं, तो ये 70 लाख करोड़ का जो देश के ऊपर कर्ज है ये कौन भरेगा?
ये कर्ज आप छोड़ रहे हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी कहाँ से बढ़ेंगे? दिल्ली इज सेकेंड लार्जेस्ट कैपिटल फ्रॉम इंडिया। दिस इज अ मैक्सिमम टैक्स पेयर लिविंग एट दिल्ली। तो दिल्ली में दिल्ली ऐसा दूसरा मतलब राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स पे ही हैं। तो यहाँ आप फ्री में दे रहे हो, तो जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा? अभी सर एक मतलब आप अक्टूबर क्या से हो चाहोगे? जाएगा, मतलब 1 अक्टूबर से बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक वो है सब्सिडी वो कर रहे हैं। मिस कॉल कीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिल जाएगा। मनीष इस पर आप सिसोदिया क्या जी कहेंगे? विद सबूत सामने क्यों नहीं आते? सिसोदिया जी मतलब विद सबूत सामने क्यों नहीं आते कि हमने उन्होंने कोई तो घोटाला नहीं आज किया? भी एक ट्वीट किया है कि मुझे बीजेपी ने सीधा ऑफर दिया है कि आप हमारी पार्टी में आइए और हम आपके और आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर, यानी 15 नाम है उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं सबको खारिज कर दिया उन्होंने कुछ जाएगा। टैग भी किया है क्या? कुछ मतलब उसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं क्या? नहीं लगाया ना। तो ट्वीट मतलब क्या? ट्वीट तो मतलब ओवैसी भी करता है, ट्वीट लालू प्रसाद यादव भी करते हैं, तेजस्वी यादव भी करते हैं। ट्वीट का क्या मतलब है? ये लोग जनता को समझाते हैं कि रिकॉर्डिंग कर लेना अगर कोई घूस दे, और खुद भूल जाते हैं, खुद भूल जाते हैं कि रिकॉर्डिंग करनी थी। अरे ये मनीष सिसोदिया ये भूल गया ना कि ऐसा रिकॉर्डिंग हुआ करनी कि थी हम लोगों ने, मैडम क्या हुआ, 40 लोगों को कहा कि हमारे जो विधायक है टूट गए। तो केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने एक नंबर रिलीज किया था व्हाट्सएप पे कि हमारे को रिकॉर्डिंग भेजना। तो मान नहीं सकते कि किसी ने ऑफर करा हो, ये तो नहीं मान। हाँ, ये सर बोल रहे हैं, बिल्कुल और सही ये बोल रहे पुराने हैं। बरकत है कांग्रेस की। अपने आ जाइए, आ मार के नहीं बोल जाइए। रहे। शर्मा जी आइए, शर्मा जी आइए ना। शर्मा जी अपनी बात बोलिए, दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं नहीं सही बोल पहले रहे बात हैं। बोलिए अपनी। आदमी को नहीं, जब गिर ऐसे जाता है, नहीं, मौका ऐसे दीजिए ऐसे सर, मौका दीजिए। बात आदमी बोलिए। जब गिर जाता है नहीं नहीं, आदमी नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। मुझे बोलने बोलने दो तिवारी। मैं बोलिए, वो बोलूंगा जो मुझे बोलना, आपसे पूछ के जी नहीं सर, बोलूंगा। उनका अधिकार है, बोले बोलने बोले दीजिए। बोले। आदमी अपने डिफेंस में सब कुछ बोलता है, ये नहीं मान सकता बीजेपी ने ऑफर दिया है ये। हाँ, देखिए ये मुद्दा बात बताइए ना, फिर प्रमाण देखिए, होने मुद्दे चाहिए तो सर, बता रहे हैं। प्रमाण होने चाहिए, ये नहीं ये ना। ये आदमी- बात जब तो आदमी वही सर, जब आदमी नदी वही में सर, एक और नदी में खबर गिर है। जाता है तो हाथ पैर मारता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सिसोदिया या केजरीवाल ने कोई गलत काम कर, मैं नहीं कह रहा। अरे वो जेल में जाने वाला है 2 दिन के अंदर। ऐसा मत बोलो, वारंट ये सह नहीं पाएंगे। वारंट- ये हार्ट अटैक आ जाएगा इनको। वारंट नहीं इशू पाएंगे। अरे सीबीआई आईडी जो भी वारंट इशू कराने आएगी तेरे से दस्तखत करवाएगी। ये कह रहे हैं मैडम, वाइडी, क्या वो होता ईडी है? देखो केजरीवाल जी जो वादे करके आए थे। दिल्ली में शासन चलता था, साम दाम दंड अरे भेद। यार, ये आपका पुराना हो गया, डायलॉग नहीं पुराना हो गया। हो गया। ये नहीं मानते। मैडम, साम दाम दंड भेद जो बोल रहे हैं ना, ये राजनीति में अभी भी चल रहा है। लेकिन केजरीवाल ने अपने गुरुजी जो अन्ना हजारे थे, जिनके साथ युवा जुड़े थे, जन लोकपाल का आंदोलन था, दिल्ली में जन लोकपाल लाना था, जिन केजरीवाल जी ने कहा था कि हम स्वराज्य किताब लिख चुके हैं, इसको खरीदो और हम स्वराज्य लागू करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने ना जन लोकपाल बिल पास नहीं करा। और ये तो मोदी जी ने भी बोल केजरीवाल जी ने ऐसे नहीं कह रहे भाई साहब। केजरीवाल जी ने एक भी स्टैचू अपने गुरुजी का नहीं लगवाया, मैडम। एक भी योजना अपने गुरुजी के नाम से नहीं बनवाई। मैडम, एक ऐसे नहीं तरीके कह से रहे धोखेबाज हैं, है ऐसे ही वो। नहीं कह रहे हैं। अपनी फोटो दिखाऊंगा मैं जंतर मंतर पे, ये तो मोदी जी ने भी कहा था। ठीक है ना? फोटो दिखाऊंगा जो केजरीवाल के आंदोलन में मैं शामिल हुआ था, उनकी फोटो दिखाऊंगा मैं केजरीवाल के साथ जो मैंने किया था। लेकिन केजरीवाल ने हमें क्या दिया? इनके साथ धोखा हुआ है मैडम। अपने सगे के साथ कुमार विश्वास क्यों अलग हो गए किरण उनसे? बेदी, आप बताएं, शांति भूषण, क्यों अलग हो गए उनसे? वोटर है, ये एक दिन देश के टुकड़े करवा के रहेगा। इधर आ जाओ। ये जो गैंग है ना, एक और खबर भी है कि खुद अपने आप को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ही सीबीआई रेड भी डलवाई मैडम, मैं है। इसको वो बोलूंगा, चाहते मैं हैं कि बोलूंगा। उनके जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, उनको जेल हो ताकि उनको जनता का सपोर्ट मिले और एक बार फिर से उनको सरकार बनाने का नहीं मौका नहीं, मिले। मैं इस पे बोलूंगा मैडम। 18 एक पोर्टफोलियो होता है मुख्यमंत्री का, जो मंत्रालय होते हैं ना, पीडब्ल्यूडी भी है, उसमें शराब भी है, एजुकेशन भी है, और भी 1000 तरीके के मंत्रालय हैं। लेकिन 18 पोर्टफोलियो थे सिर्फ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास। लेकिन केजरीवाल जी ने एक भी पोर्टफोलियो क्यों नहीं लिया? पार्टी के संयोजक भी वो हैं, मुख्यमंत्री भी वो हैं, लेकिन डिप्टी सीएम को फंसाने की साजिश है। क्योंकि जैसे सीबीआई की एक जांच, जो राज्यपाल सक्सेना जी बने हैं, उन्होंने कहा कि आबकारी नीति पे एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो केजरीवाल जी ने तुरंत वो आबकारी नीति वापस ले ली। अगर वो वापस नहीं लेते ना तो फंसते नहीं। कि दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा क्या क्या फ्री में चाहिए। अगर ये दो चीजें अगर मिल तो केजरीवाल रहा है देते सर, हैं, उनको पानी, स्वास्थ्य और बिजली शिक्षा, और साथ में दारू भी स्वास्थ्य मिल रहा और है। शिक्षा, सब्सिडी बंद है। स्वास्थ्य और शिक्षा, पानी आ रहा है हमारे घर पे, ठीक है ना? हर पढ़ा लिखा इंसान ये बोलेगा ना कि हमें चाहिए स्वास्थ्य, हमें चाहिए शिक्षा, मुफ्त में हमारे यही हमें ही चाहिए, बाकी चीजें लोग कमा लेंगे। हर एक बंदा यहाँ खड़ा है जो कमा लेगा। ये क्या हो गया? बिजली फ्री और हद हो गई जब दारू
200 यूनिट फ्री है सर। हाँ, तो कहीं इतना तो आप क्या बोलना चाहते हो लोगों को? क्या दे एक रहे हो बोतल आप? के साथ एक बोतल फ्री है ना, जब वो सड़कों पे आएंगे ना तो इस दिल्ली की महिलाएं झाड़ू तो उनका स्वागत करेंगी जो उन्होंने काम किया है। एक इम्पोर्टेंट चीज बता दो केजरीवाल के बारे में। हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं वो, आपने देखा ही होगा कोरोना तीनों वेव में क्या हुआ था। एक हमारे 31 स्टेट में एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो सारी वेव में, फर्स्ट वेव में भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, सेकंड में भी हुआ, थर्ड में भी हुआ, क्योंकि काम तो कुछ करना नहीं था बेसिक लेवल पे। तो वो पूरे मुख्यमंत्रियों में एक ऐसा मुख्यमंत्री है, ये भी एक हंसी की बात है कि तीनों वेव में ही कोरोना पॉजिटिव हुआ। जब लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, हॉस्पिटल सारे फुल हो चुके थे, तो ये उनका जो बोलते हैं ना, हमारा हॉस्पिटलिटी का जो ग्राउंड है वो ये ग्राउंड है केजरीवाल। ऊपर से ये लोग कहते हैं कि कोरोना आया तो इसमें हम क्या करें, हम तो अपनी नीति लागू करेंगे। बताइए, कोरोना में लोग मर रहे हैं, ये सिलेंडर, शराब की दुकान खुली हुई है, शराब की वहाँ दुकान पे खुली है, भीड़ लोग लगी हुई शराब है। पे एक के साथ एक फ्री ले रहे हैं। और बताइए, कोरोना से लोग परेशान हो रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम क्या करें कोरोना में। कोऑर्डिनेशन भी हो गया उसमें, पिंक ठेके भी हो गए हैं। और लोग दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं ताकि ये काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, इन्वेस्टमेंट लाए यहाँ पे। दिल्ली के लोग इसलिए नहीं देते कि हमारा पैसा हमको वापस करके कह दे हमें वोट दो, हमें हमारा लेकिन फिर भी सर 2 बार वो चुने जा चुके हैं, तो फिर भी जनता उन्हें वोट क्यों देती है? 2 बार का रीजन है मैम। पहली बार इसलिए दिया था गया था क्योंकि नई नई सरकार आई थी, लोगों को लगा कुछ नया है, तो नए के चक्कर में। दूसरी बार फ्री के चक्कर में लोगों ने दिया है। दिल्ली के लोगों की ये गलती है, दिल्ली के लोगों को समझना पड़ेगा। ये फ्री तो पंजाब में भी फ्री हुआ है ना, ये फ्री था इसलिए पंजाब में उनकी सरकार आ गई है। सरकार आई है, बहुत कारणों से आई है। इन्होंने पहले पंजाबियों को, मतलब खालिस्तानों को पूरा सपोर्ट किया, यहाँ पे लाके उनको सबको किसान आंदोलन पूरा सपोर्ट किया, दिखाया कि हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। मोदी की बेइज्जती करवाई पूरे दिल्ली में, आप जानते होंगे। झंडा हमारा गिरवा दिया था उस टाइम, तो लाल किले तक पहुंच गए थे वो लोग। ये सारी केजरीवाल की मिली भगत थी, ये सारा काम केजरीवाल ने किया था। और फिर इसके बाद पंजाब के लोग वैसे भी भाजपा से नाराज थे, तो बताइए किसकी सरकार आती वहाँ पे? ना कांग्रेस सरकार आ सकती थी, भाजपा से वैसे ही नाराज थे, तो आम आदमी पार्टी की आनी थी। अब तो यही बात है, ये बस ये मौका ढूंढता है मोदी की बेइज्जती और करके। उन्होंने कैसे भी पंजाब सरकार में आ जाए। सीएम बनाया भी तो किसे बनाया है, सब जानते हैं। सब जानते हैं, वो पी के लुढ़का होता है, काम 7 बजे जाके घर पे सो जाता है, पता नहीं क्या काम करेगा, समझ ही नहीं आता। कभी भी मतलब आ जाएगा कि। और केजरीवाल को देखो, वो हमेशा अपने आप को प्रूव करता रहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बेकायदा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, छाती ठोक के कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ। किसी को बताने की जरूरत पड़ती है मैं पढ़ा लिखा हूँ। एक इंजीनियर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए उसकी ड्रेसिंग सेंस, वो चप्पल पहन के चला जाता है। एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाया जाता है कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री आप बताइए, अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई वो इंटरव्यू देने जाएगा, वो चप्पल पहन के जाएगा, उसको तमीज नहीं है बिल्कुल। वो मुख्यमंत्री है, वो भी नेशनल कैपिटल वो का। दिखाना चाहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हैं। ये जमीन से जुड़ा। एक बात बताइए, इतनी भी गरीबी नहीं है इंडिया में, आप चप्पल पहन के चले जाएं। ये बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये अपनी कारों में घूमते हैं, 1.5 करोड़ का अपना मकान बनवा रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन स्विमिंग पूल भी तो बन गया ना, स्विमिंग अब वो पूल ही जमीन बन से गया। जुड़ गए हैं पूरा, और हाई लेवल पे आप जुड़ गए हैं जमीन से। यहीं पे आप मोदी को कंपेयर कर लो, वो देश का प्रधानमंत्री है, पूरी अभी उसकी बजट आई है, सिर्फ 2 करोड़ पूरा उसके पास पैसा है आज तक से, मतलब जब से उसने काम शुरू किया आज तक सिर्फ 2 उन्होंने अपनी करोड़। जमीन दान कर दी है। तो वही तो कह रहा हूँ ना। और ये लोग जमीनें खा रहा है, लोगों पैसा खा के एडवर्टाइजमेंट करता है।